Hello everyone, let's go for the another topic of the background reading for MA English students, that is the critical theory and literary criticism. That is the paper, and the background topic is cultural hegemony, how ideas shape power. तो एक्सप्लोरिंग एंटोनियो ग्रामासीज एंड्यूरिंग कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी कि किस तरीके से आप एक कल्चरल हेगेमोनी यानी कि आपके जितने भी आइडियाज हैं आप उनको ताकत के साथ कैसे जोड़ सकते हैं. This is a very simple concept, and defining cultural hegemony says this is a very simple concept primarily developed by Italian Marxist philosopher Antonio Gramsci, who describes how a dominant group in the society maintains its power not just through force or economic control but by shaping the widely accepted values, beliefs and norms. अब हम जब मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो सभी अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं. सभी को लगता है कि हमारा राइट जो है वो हमें मिलना चाहिए. दैट इज बिकॉज वी आर डूइंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अवर वर्क्स इन अ वेरी ग्रेट मैनर. लेकिन यहाँ पर फिलोसोफर एंटोनियो ग्रामसी कहते हैं कि जहां पर एक डोमिनेंट ग्रुप जो एक हाई सोसाइटी ग्रुप है, सोसाइटी के अंदर अपनी पावर को सिर्फ ताकत और इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से कंट्रोल नहीं करता, लेकिन उसको एक आधार भी देता है, एक ग्राउंड भी देता है जहां पर वो वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने बिलीव्स को, अपने नॉर्म्स को, अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशंस को, वहां पर भी उनको रखते हुए अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पीपल हु ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहां पर जब जाते हैं, जब सेकंड दे गो टू द अनदर प्लेस और वहां पर वो अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, दे आर हैविंग द मनी, दे आर हैविंग द रिसोर्सेज, लेकिन उसके अलावा भी अगर वो अपनी जड़ों को अपने साथ रखते हैं, दे वैल्यू द कल्चर ऑफ द कंट्री इन विच दे आर लिविंग एंड द कंट्री दे केम फ्रॉम. दोनों ही चीजों को जब वो एक्सेप्ट करते हैं, उन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट बिकम्स कल्चरल हेगेमोनी. सो दिस मेक्स द डोमिनेंट ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड सीम लाइक कॉमन सेंस, है ना, and the natural order of things leading to the willing consent of the subordinate groups, that actually they mix with the other cultures, and exactly at that same time they value their own rituals and traditions as well. So there is a mixed culture, and that is a mixed cultural hegemony. Next is how does it work? ये काम कैसे करती है? Cultural hegemony operates through various societal institutions and practices. यहाँ पर वो education के through अपनी values को add करते हैं. So in education system, the schools transmit certain historical narratives and values to the other people, and they take as well. That is the idea of exploring new culture with their own culture. Second is the source of media, where news helps you down, entertainment है, advertising है, that reinforces particular ideologies and lifestyles. तो मीडिया के थ्रू भी आप अपनी कल्चर और दूसरे की कल्चर को एक्सेप्ट जहां पर करते हैं, दैट बिकम्स अ कल्चरल हेगेमोनी. रिलीजन सेज दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो आपके धर्म के इंस्टीट्यूशंस है, दैट कैन एंडोर्स स्पेसिफिक सोशल हिरार्कीज एंड मॉरल कोड्स. वहां पर क्या है, आपके ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं होता है. ठीक है, धर्म जो है वो आपको अपनी कहानी भी बताता है और दूसरे की कहानी को सुनने के लिए भी एक ओपन नैरेटिव भी देता है आपको कि किस तरीके से आपको एक टेक्निक को, एक चीज को दूसरे के साथ मिक्स करना है, एंड यू कैन गेट लर्न टू मोर न्यू आइडियाज एंड न्यू वैल्यूज, है ना. फैमिली स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कल्चरल हेगेमोनी के लिए, एज द फैमिली स्ट्रक्चर्स जो आपका आधार है, जो आपके ट्रेडिशंस है, दे ऑफन पास डाउन डोमिनेंट कल्चर नॉर्म्स, क्योंकि वो हिरार्की से ऊपर से लेकर नीचे आते हैं. बिकॉज व्हेन वी मिक्स इनटू अनदर कल्चर, जब हम अपनी कल्चर से दूसरी कल्चर के अंदर जुड़ जाते हैं, सो वी लर्न टू रिस्पेक्ट द आइडियोलॉजीज एंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द अदर रिलीजन्स एज वेल, इन स्पाइट ऑफ लिविंग अवर ओन कल्चर. सो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जितने भी आइडियाज हैं, दैट लेजिटिमाइज द एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर, है ना, एंड मेकिंग दैट इज द difficult for subordinate groups to have alternate ways of organizing society, कि किसी भी सोसाइटी के अंदर अपने आप को, जो चीज है, जो आपकी पावर आपके ऊपर, या आप अपनी पावर को उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना. कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज का जो बर्डन है वो एक के साथ दूसरे के साथ कंटिन्यू हो जाता है, बट इन दिस कल्चर, दैट इज द कल्चरल हेगेमोनी, दैट इज द शिफ्टिंग. इट इज नॉट द exactly the shifting, it is the mixing of the two cultures, respecting their own values and morals. So the example says that the widespread belief in meritocracy,
ठीक है। अभी एक होता है डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है जिसमें हर आदमी को बोलने का राइट है, हर आदमी को अपना काम करने का राइट है, राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेट, राइट टू डू अदर थिंग्स। सो ये जो मेट्रोक्रेसी है, दिस इज द सक्सेस बेस्ड आइडियोलॉजी दैट इज सोली ऑन द इंडिविजुअल एफर्ट्स, कि आपका अपना इंडिविजुअल एफर्ट क्या है, कि आप कितने एफर्ट्स करते हो दूसरे के अंदर मिक्स होने के लिए। सो दैट इज कैन बी एन ऑब्सक्यूर सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज, है ना। बट द नॉर्मलाइजेशन ऑफ कंज्यूमर एज अ पाथ टू हैप्पीनेस। अब कंज्यूमरिज्म है, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, सामने वाले को खरीदना है, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द कंज्यूमरिज्म, कि जब आप अपनी चीज को अच्छे से बेचने के लिए भी यू आर वेरी मच राइट, यू आर हैविंग द राइट, एंड द जो सामने वाला है, द पर्सन हु इज गोइंग टू बाय इट, जो खरीदने वाला है, दैट इज द बैलेंस बिटवीन द टू, यानी कि खरीदने वाला, जाने वाला, और वहां पर रहने वाला, वो दोनों ही कल्चर्स जो है अपने आप को जब मिक्स करती हैं, तो आपके पास एक हंसने का, बात करने का, खुश रहने का एक तरीका होता है, बिकॉज यू आर getting into the mixed culture of the with the other people. So that is the beauty standards propagated by the media. और तो significance यहाँ पर क्या है, उसकी beauty क्या है। ग्रामसीज का जो कॉन्सेप्ट है कि मूविंग बियॉन्ड प्योरली इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ पावर, कि आप अपनी ताकत को शो नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल पावर्स को आप शो नहीं कर रहे हैं, दैट इज द कंट्रोल, टेकिंग द कंट्रोल ओवर द आइडियाज एंड कल्चर्स इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कि समाज के अंदर एक नियम जो है वो सिर्फ पैसे के बलबूते पर नहीं बनता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता है, लर्निंग पर होता है, रिस्पेक्ट पर होता है, वैल्यू पर होता है, एंड गिविंग अप नेचर पर होता है। सो दैट इज द कल्चरल हेगेमोनी, जो आपको एनालाइज कराने की कोशिश करती है दैट हाउ पावर इज मेंटेन, कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी ताकत रखनी है, तो उसको सिर्फ एक फाइनेंशियल बैरियर को नहीं लेके चलना है, ही शुड मिक्स एवरीथिंग विद द अदर पर्सन्स। So the counter hegemony struggles, that is the challenging dominant norms, ये वो challenging dominant norms होते हैं that can emerge from the base to the change, कि वहां पर आपका क्या है, कि अगर आपका जो पावर है वो आपकी सस्टेन रहे, पावर आपकी आपके हाथ में रही, but you have to accept the new values and the new cultures of the others as well. Okay, so this is the example of cultural hegemony and the significance. So thank you for today, and if you like the audio, please do share with other people. Thank you. Thank you for today.